गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सारी संगत को प्यार भरा राधा स्वामी जी। सत्संग बहुत ही विशेष खास सत्संग होने वाला सत्संग है। आज का ये सत्संग काम क्रोध और निंदा के ऊपर आधारित है। गुरु साहब क्या हिदायत दे रहे हैं, आज की हम वाणी ले रहे हैं पहले पातशाही गुरु नानक देव जी की महाराज की, और शब्द ले रहे हैं काम क्रोध हर पर निंदा लव लाभ तज करे योग। सत्संग छोड़ सबसे पहले काम क्रोध यह बड़ा खतरनाक है। अपनी स्त्री के सिवाय पराई स्त्री के तरफ देखना सबसे निचले दर्जे का काम है। बाकी जितनी भी कामनाएं हैं वे भी कम हैं। काम में रूप गिरती है क्योंकि कान में नीचे जाना पड़ता है। इसके लिए विपरीत हमें नाम की कमाई करके आसमानी मंडलों पर चढ़ना है। नाम की चढ़ाई ऊपर की तरफ है। काम और नाम में बड़ा फर्क है। संत कबीर साहब भी धोखा देते हैं। संत कबीर साहब जी धोखा देते हैं। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कब होना मिले। रब रजनी एक था, अब बड़े प्यार से समझाते हैं कि जी हृदय में काम है वहाँ नाम असर नहीं करता, और जहाँ जहन्नम है काम नहीं राहत। जी तरह जहाँ दिन में वहाँ रात नहीं हो सकती, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं हो सकता। अब कहते हैं कि दूसरा क्रोध छोड़ दो, क्योंकि क्रोध करो आंखें लाल सुर्ख हो जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है चेहरा, और भी ही लाल हो जाता है। यहाँ तक कि तीसरी चीज पराई निंदा वह महा पाप है। इसे भी छोड़ दो चाहे गुना, मगर और भी जितने गुना हैं उनमें इंद्रियां कुछ न कुछ लज्जत पाते हैं। इसके विपरीत निंदा है। क्या लज्जत है, कोई नहीं। पापों का भर सर पर उठा लेकर, मगर जो संतों का सत्संग है वह कभी निंदा नहीं होती। जहाँ निंदा होती है वहाँ सत्संग नहीं। संतों का सभी महाओं के साथ प्यार है। इस तरह धोबी के घर तेली का कपड़ा भी जाता है और हवाई का कपड़ा भी जाता है, कसाई का भी जाता है। वह लेने से इनकार नहीं करता। वह कारीगर है, वह जानता है कि इसमें सफ़ेदी है। वह कहता है कि मैं ज़्यादा भट्टियों पर चढ़कर सफ़ेद दिन निकाल लूँगा। और अच्छे इंसान में या संतों का चोरों का भी प्यार है, क्योंकि वह देखते हैं कि इसके अंदर भी रूह और बड़े बड़े चोर ठग संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए। जैसे विधि चंद भूमिका वगैरह लोग और लालच या छोड़ कर दो, जब छोड़ेंगे तब अंदर जान के काबिल होगी। तो हुए बाहर से साधन जो ठीक हो गए, जिसके अलावा और परहेज भी नहीं। ब्रह्म का संकल्प तोड़कर निराला हर अंदर हर रस पाया। हमारे इस वजूद के हर जिस हैं पिंड और ब्रह्मांड को सचखंड, जो सचखंड है बेलाफानी गिरता है। वह ना महाप्रलय जो अभ्यास करके एक बार वहाँ पहुँच जैन न कभी जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है। जो पिंड है इसमें 6 चक्कर हैं। जो नाम मुक्ति डाटा है वह इसमें नहीं, इसमें देवी देवता का मूल चक्र है, गणेश है। इंद्री चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, कंठ में शक्ति, और आप आँखों के पीछे बैठे हुए एक सब देवी देवता आपसे नीचे के चक्रों में बैठे हुए हैं। अगर योनियों में इस 6 चक्र को देख किया है तो सिर्फ वर्णात्मक नाम जाप कर, मगर जो नाम मुक्ति देता है वह लिखने में पढ़ने में
न आने वाला कानून और न बोली जा सकने वाली भाषा है, जो सारी दुनिया की एक ही है। आदमी का हो या रूस का हो, इंग्लैंड का हो या किसी और मुल्क का, वहाँ किसी मुल्क का सवाल ही नहीं, इसी तरह का कोई भाषा नहीं। वेद शास्त्र और दूसरा जितना लिटरेचर है सर भाषा में है, लफ्ज़ों में है। इसलिए कहते हैं कि इनमें नाम नहीं, नाम की महिमा दूसरे अंदर तुम्हारे अंदर है, या वेद शास्त्र और ग्रंथ का रहे कि नाम तुम्हारे अंदर है। मगर सब जब तक हम 9 दरवाज़ों खाली करके अपने ऊपर के दरवाजे देवी देवता हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि विष्णु पलटा है। जो खुराक हम खाते हैं लगे हैं, जिसके हर किस को पहुंचता है, मानो विष्णु अपना काम करता है, लेकिन वह हिंदुओं को ही नहीं पलटा, बल्कि मुसलमान को भी पलटा है, ईसाइयों में भी पलटा है और दूसरे मजहब वालों को भी पलटा है। अब कहते हैं कि जब आप इस ब्रह्मा के चक्कर में ऊपर आओगे तो अंदर रोशनी हो जाएगी और ना फिर टूट जाएगा, और आज सूक्ष्म देश में आ जाओगे। जब आप एकाग्र होकर आँखों के ऊपर, तब आपको यूँ मालूम होगा कि आपका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, बल्कि यह शरीर अलग हो जाएगा। सबके अंदर तारामंडल, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। वेद इसे भी देखो, देवे और पितरों का मार्ग कहते हैं। जब इन्हें छोड़कर और ऊपर जाओगे तो आगे सतगुरु खड़ा है। इस सतगुरु के नाम के बाकी जान पर लगेगा, पता लगेगा कि आँखों के पीछे होकर ऊपर जाओगे। जी तरह अंधेरी रात में बिजली की तरह रोशनी होती है, अंदर रोशनी आ जाएगी। जैसे ही पहले किया उधर हजरत इब्राहिम का कर रहे कि मैंने अपने अंदर तारा देखा है। तारा मंडल के आगे सूरज और चंद्रमा आते हैं, जिन्हें लांग कर रूह को आगे जाना पड़ता है। यही हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने चंद्रमा से 2 टुकड़े किया इस तारा मंडल का जिक्र करते हुए। गुरु नानक साहब कहते हैं, तारा चढ़े लंबा क्यों नजर निहाला राम, सेवक पूर्व कर्म सतगुरु शब्द दिखलाया राम। यानी जब तारा मंडल और सूरज चंद्रमा लगोगे तब नाम का पता लगेगा। इसी तरह जब देखो और पितरों का मार्ग लगोगे तो आगे साहस दल कमल में 1000 बत्ती ज्योत मिलेगी। साहस दल कमल सूक्ष्म देश का हेडक्वार्टर है और इस दुनिया के वेद इसी मकाम में मालिक के बड़े में रहते हैं। इसके सहस्त्र नाम हैं। मौजूदा हालत में अगर आपको कहानी जाना हो तो आपको रेल या जहाज़ की ज़रूर पड़ेगी, लेकिन अगर पर्दा खुल चुका है तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर अगर अमेरिका जाना है तो ज़रा तवज्जो, झट अमेरिका पहुंच जाओगे। अगर अफ्रीका जाना है तो अफ्रीका पहुंच जाओगे। मतलब ये है कि जहां भी जाना है वहां फ़ौरन पहुंच सकते हो। जब वहां सांस तक कमल में जाओगे तो अपनी पहचान आएगी। जब तक अपनी पहचान नहीं आई तब तक परमेश्वर कहाँ। कोई कहता है कि वह परमेश्वर इस तरह मिलता है, कोई कहता है कि इस तरह मिलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ जवानी जमा खर्च करते हैं, पता किसी को भी नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं मिला की तरह। अगर कोई अंधे मिलकर धूल उड़ाएं तो उन्हें क्या पता लगता है कि वहाँ कहाँ पड़ती है, उनके ऊपर और किसी और के ऊपर। जब तक अंदर गुरु को प्रत्यक्ष नहीं करो तब तक समझ नहीं आई। तो हमारे ठाकुर द्वारों या धर्मशालाओं में आरती होती है या क्या है वह। जब ऋषि मुनि अभ्यास करके अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह आरती हो रही है,
त्रिलोकी का मालिक निरंजन बैठा हुआ है, उन्होंने हम अंदर ले जाने से के लिए जिक्र किया, तो हमें अंदर तो क्या जाना था, बाहर दिया ही जोत जल रही है, और कहाँ से वह पीतल के घंटे और शंकर बना लिए। अब कहते हैं कि जो सच्ची धर्मशाला है वह सच्चा ठाकुर द्वारा है, वह आदमी के अंदर है। आगे फरमाते हैं कि आनंद रूप अनूप स्वरूप पूरे दिखाए। यह अजीब और समझना वाली बात है कि गुरु क्या है, गुरु का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। नशे जी दोनों को ही फेंक तारामंडल सूरज चंद्रमा कर जाओगे तो गुरु मिलेगा। जब आप उसे एक बार अंदर प्रत्यक्ष कर लोग जो वह सारे उम्र आपके साथ रहेगा। जब अंदर गुरु जाएगा तो वह रहेगा पकड़ो नाम और ऊपर चलो, चाहे किसी भी काम के होकर, जो किसी मजहब के होकर, जो भी रूहानी रहा है वह सबके लिए एक ही है। जब तक हम वजूद में बैठे हैं हमारे अलग अलग ख्याल हैं, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग सोसाइटी हैं। अंदर बड़ा अजीब इंतजाम है। आपके दौलत है जो अंदर गुरु का स्वरूप है, वह अति सुंदर और अति प्यार है। आदमी गुरु को मिले बगैर आँखों को तक जा सकता है मगर आगे नहीं जा सकता। जब तक गुरु न मिले उसका नूरी स्वरूप भी अंदर नहीं जाएगा आएगा। जो खुद अंदर नहीं गया वह दूसरों को कैसे ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि पूरा गुरु को कामिल मुर्शिद हो तो मैं कहता हूँ कि चाहे उसकी तलाश में एक भी जन्म भी जाए परवाह नहीं। जब पूरा गुरु मिल जाए फिर तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके सत्संग बहुत तेज स्त्री और पुरुष ऐसे हैं जिनमें गुरु तक वक्त साथ राहत है रहते हैं। जब आप अंदर सदगुरु के चरणों पर पहुँचे तो जो अपने आप को आपके हवाले कर दो। जो वह कहता है कि मालिक के दरबार में चलो। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन से दरबार में ले जाते हैं। कहते हैं सबसे पहले तुरिया पद में, इसके उठकर ब्रह्मा में, फिर ब्रह्मा के उठकर ब्रह्मा में। ब्रह्मा के देश में सुबह से सूरज जैसी रोशनी है और ब्रह्मा के देश में कार्तिक की पूर्णिमा की तरह रोशनी है। हालांकि उसका नमूना कोई नहीं है, फिर भी समझने के लिए कहना पड़ता है कि कहते हैं कि बाहर के 12,000 सूरज इकट्ठे करो तो ब्रह्मा के एक सूरज की रोशनी बटी है। जब तक सदगुरु साथ न जाए या अंदर भी काम नहीं जा सकता। सदगुरु पूरा होना चाहिए। इसके विपरीत जिन्हें पूरा सदगुरु नहीं मिला तो वहाँ तक वो खुद जाता है, वहाँ तक अपने सब को पहुँचकर चुप हो जाता है। अगर कोई उस्ताद स्टर्ड तक बड़ा हुआ है तो वह अपने शक्तियों को इंटरेस्ट कर पकड़ कर चुप को हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि कामिल मुर्शिद हो। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि सतगुरु इस पर ले जाते हैं, जिसका क्या मतलब है। महाराज जी ने कहा है आपके अंदर पहले दीपक यानी ज्योत आएगी, फिर जब सहस्रदल कमल को करके ब्रह्मा में पहुँचोगे तो वहाँ यानी सूरज मिलेगा, और जब ब्रह्मा में पहुँचोगे शशि यानी पूर्णिमा मासी चंद्रमा नजर आएगा। यह सत्संगी फिर सवाल किया। हुजूर महाराज घर के मेन वजूद महाराज जी ने कहा कि हाँ, क्या एक सारी दौलत हमारे अंदर है, या क्या कहते हैं गुरु नानक साहब, जो आपका घर यानी सचखंड है इसी घर के अंदर है। यही वेदों में भी लिखवावटी वर्णन या सत्संगी के हुजूर महाराज जी से सवाल किया कि हुजूर महाराज ब्रह्मा का रंग कैसा है। महाराज जी ने आकर कि ब्रह्मा का जो नूर है हमें उस बयान नहीं कर सकते, फिर भी इशारे के तौर पर सुबह के सूर्य जैसा कहाँ है। गुरबाणी में भी यही आता है कि पहले स्थान को तो
करके सब दूसरे स्थान त्रिकुटी पर पहुँचे तो उसका प्रकाश लाल है और वहाँ पर दल कमल है। ऋषियों के चारों महावाक्य वहीं पर फिर के लिए लगी सब त्रिभुवन ब्रह्मा सवाया। अब शिष्य पूछता है कि जी वह सूरज चंद्रमा और वह देश दृश्य माँ है। जब गुरु साहब जवाब देते हैं कि नहीं वह अदृश्य है, अंदर कीर्तन हो रहा है मगर वह चीज़ अच्छी और शनि का शक्ति है। वो वहाँ शरीर नहीं जाता, वहाँ आँखें नहीं जाती, न ही या कान काम देते हैं। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो वह पहले हम हुआ कि इसे पत्थर मारो, तभी ने पत्थर मारे। मंसूर चुपचाप खड़ा पत्थरों की मार सता रहा था। शेख चिल्ली उसके राज से वासिफ था। उसने सोचा कि अगर मैं पत्थर मारा तो इसे लगेगा, अगर मैं नहीं मारा तो शाही गुस्सा होते हैं, यानी मुझ पे उतरता है। यह सोचकर उसने एक फूल मारा जो मंसूर कहता है जितनी तकलीफ मेरे फूल से हुई है इतनी उनके पत्थर करने से नहीं हुए हैं। आखिर उसके हाथ कट गए। कहते हैं कि मुझे इन हाथों के जरूर नहीं, क्योंकि मेरे पास एक हाथ है जिनके जारी में अर्थ में कंगूरे पर चढ़ता हूँ, पर फिर कटे तो कहता हूँ मुझे इन पैरों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वे पर भी अगर मैं चाहूँ तो, या कहाँ दूसरा मालिक की दरगाह में फिर आंखें निकालो तो कहता है मुझे इन आँखों की ज़रूर नहीं, क्योंकि मेरे पास वे आँखें हैं जो वक्त को देखते हैं यानी अविनाशी हैं। इसके विपरीत या फना यानी हम जवान काटने लगे तो कहता है कि जरा ठहरो और मुझ पर रब का शुक्र कर लेने दो। अब कहता है कि वह परमेश्वर मेरी ताकत नहीं कि जब इम्तहान में पास हो जाता है तो, या तेरी बड़ी आई है कि तूने फेल नहीं होने दिया। जी तरह कुम्हार मिट्टी को गुड़ कर चक पर चढ़ाकर उसका घड़ा बनाता है, बाहर से उसे पर थप मारता है मगर अंदर मदद देता है। इसी तरह तू बाहर से ही इम्तिहान ले रहा है मगर अंदर तूने अपना हाथ रखा हुआ है, इसीलिए तेरा शुक्र है मालिक। आओ जल दो जबान काट लो। कहते हैं आप जो अंदर रूहानी मंडलों पर चले जाओगे, क्योंकि तो शांति खुशी और प्रेम बढ़ता चला जाएगा। सारी त्रिलोकी ब्रह्मा और ब्रह्मा मतलब कि सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन और सृष्टि आगे फरमाते हैं कि अमृत रेशपी तृष्णा पहुँचाए, अनुभव पद पाव आप गवई। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है। वे भले इंसान जो चोर ठगों उठाओं दुराचारियों और दूसरे आप पापों करने वालों के अंदर भी है, मगर आँखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, सबको बाहर निकाला हुआ है। इन्हें उसे अमृत पर इल्पल या कोशिश ही करते हैं या अमृत माया पी जाती है। हालांकि इतनी अपनी जायदाद है, अगर वह शराबी और दूसरे भोगों में लगे हुए इससे विपरीत अगर अमृत पी ले तो इनका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। काम क्रोध सो माया जाति माँ लज्जत का आशिक है और अमृत के बराबर और कोई लज्जत नहीं। करोड़ किताबें पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। इस दुनिया के करोड़ों लज्जतें दो मन संतुष्ट नहीं होगा। तब यहाँ मन और रूह जुड़े हुए हैं। जब तक मन जाकर इस अमृत को नहीं पिया,
नहीं तृप्ति होता है और वह आज़ाद नहीं होती। जी वाली अवतार भी महात्मा ने मन को काबू में किया है। इसी लज्जत से मन बस में आ गया। फिर आशा तृष्णा मन जाति और जो जन्म मरण का खौफ है नहीं रहता। हमारा मन भी वजूद है और बुद्धि भी वजूद है, मगर जो भी दौलत है मन और बुद्धि दोनों से परे है। जब अनुभव होता है फिर यह मैं नहीं रहेगा बल्कि तू रहेगा। उसे अमृत को पीकर इसकी हालत ही और जो हो जाएगी। आगे फरमाते हैं, ऊंची पद की ऊंचे ऊंचे निर्मल शब्द कमाया। अब बड़े प्यार से कहते हैं, जीते जी ब्रह्मा में ब्रह्मा पहुंचाना ऊंची से ऊंची अवस्था है। वह सवाल पैदा हुआ किया फिर से जो गुरु साहब जवाब देते हैं कि आपके अंदर, जिसे गुणवाणी भी कहते हैं, उपनिषदों में ऋषि उपगीत कहते हैं, मुसलमान फ़कीर कल में इलाही नागमानी आसमानी कहते हैं, वेद कहते हैं। अगर हजरत इस ताकत को शब्द कहते हैं। अगर लफ्ज नाम हो तो फिर गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत, अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है। किताबें भरी पड़ी हैं मगर नहीं नाम का लफ्ज कोई और चीज़ है और बजाते खुद नाम कोई और चीज़ है। जी तरह अगर हम मिश्री कहें तो मुँह मीठा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर मिश्री खा लो तो मुँह मीठा हो जाएगा। इसलिए मिश्री का लफ्ज कोई और चीज़ है, बजाते खुद मिश्री को कोई चीज़ है। इसी तरह जो राम है ब्रह्मा है वह नाम है। जब तक इस शक्ति के साथ स्पर्श नहीं करती तसल्ली नहीं होती। पर हिंदू मुसलमान ईसाइयों मतलब की ही सबके लिए एक ही है। आगे फरमाते हैं कि अर्दस्य गोचर नाम अपारा अतरास मीठा है नाम प्यार। अब बड़े प्यार से कहते हैं कि इन आँखों से देखा नहीं जाता, अगोचर है। मन बुद्धि यहाँ नहीं पहुँच सकते। अति मीठा है और अति प्यार है सबके अंदर, मगर जिन्होंने मेहनत करके पर्दा खोल लिया वो उनसे फ़ायदा उठा गए, जन्म मरण ख़त्म कर गए, बाकी खाली चले गए। उन्हें ताकत को नाम कहते हैं। आगे क्या फरमा रहे हैं कि अब भी गुरु नानक साहब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मुझसे यह कृपा की है कि मेरे नाम जपता रहूं, मेरा मन और युगों युगों तक तेरे नाम में लगे रहें। जो तेरा नाम है वह इम्तिहान है। आगे फरमाते हैं कि अंदर नाम प्राप्ति हीरा हर जपते मन मानते तेरा। जो अंदर ही कैफियत है उसे बयां करने के लिए लफ्ज नहीं मिलते। अब यहाँ है कि गुरु नानक साहब नाम के हीरे की तुलना करते हैं, क्योंकि दुनिया के कीमती से कीमती चीज़ हीरा है। वह हीरा मिट्टी है, पत्थर है, मगर जो नाम है वह लाबयान है। बयान में नहीं ये हो सकता। जो कहते हैं जब गुरु के हुए नाम में जपने से वह हीरा रूपी नाम अंदर प्रत्यक्ष हो तो मन धीरज आ जाता है। मन के 3 हाल्ट हैं, या यूं दो कि मन 3 हैं। पहले पिंडी माँ और जिसकी वासनाएं आगे एंडी माँ। वासनाएं तो इसकी कुछ ऐसी भी हैं, मगर या दाना यानी स्याना दुश्मन है। इससे आगे निज मन है। मतलब यह है कि जब आप नाम जपोगे तो तीनों माँ एक दूसरे से धीरज का जाएंगे, शांति आए जाएगी। यही बाबा फरीद कहते हैं कि फ्रीडा सब कर खानदानी, बदगुड़ मक्खियाँ मन
माँ न दूध। शराब मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठी है, शक्कर मीठी है, शहद भी मीठा है, दूध भी मीठा है। जीते जी मरना है, लेकिन अगर यह एक बार चढ़ जाए तो फैसला हो जाए, फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन जाए और कौन जाए। लेकिन जीते जी मरना आसान नहीं, मन इंद्रियों को रोकना पड़ता है। अब जीते जी मरना या पसंद नहीं करता, और जीते जी मरे बिना वह नाम नहीं मिलता। अगर यह तकलीफ उठाकर जीते जी मर जाए तो वह सारे दुखों को दूर करने का परमेश्वर इसे मिल जाए। आगे फरमाते हैं, भक्ति हेतु पदार्थ मांगा। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि भक्ति हासिल करने का वाला सामान जिसके जारी भक्ति मिल सकती और गुरु शब्द है। आगे फरमाते हैं, हर पाव गुरु मेल मिले, हर सारे जगत सामने हर परमेश्वर किसी की मजहब, किसी के काम, किसी को बख्शना चाहता है तो वह पहले उसका किसी रूहानी मंडलों पर जाने वाले महात्मा के साथ मिलन करवाता है। उसे आप परमात्मा कहो, योगी कहो, योगेश पर कहो, या उसका कोई और नाम रख लो। जब महात्मा मिला उसने नाम दिया, हमने नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खुला गया और मुक्ति हो गई। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर अंदर जाओ, कोई और काम के होकर भी परमेश्वर का कानून है, वह सबके लिए एक ही है। वह किसी आदमी के लिए बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर का बनाया हुआ है, युगों से चला आ रहा है। हम उसे ना बदल सकते हैं, ना उसमें तब्दीली कर सकते हैं, और ना ही कभी भी कमी कर सकते हैं। अंदर सब कुछ पहले से ही बना हुआ है। परमेश्वर ने कल आलम में तारने का एक ही तरीका रखा हुआ है। फरमान से कि जाप करें जो सतगुरु मतवा के जमकर कल सेवक पक्ता के कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन की माटी को छोड़कर सतगुरु की माटी ले ली, जो तरीका सतगुरु के अंदर जान कर बताया उसके मुताबिक नाम जाप कर अंदर पर्दा खोल लिया, फिर उसकी मौत के वक्त ना काल आता है, न धर्मराज भी आता है, ना यमदूत आते हैं, ना ही हिसाब देना पड़ता है। सतगुरु आता है और ना अपने साथ ले जाता है। जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं उन्हें आई प्यार से भोग लेने का नाम के जारी नाश कर दें और आगे से न करें। वेद शास्त्र और दूसरे ग्रंथ कहते हैं कि नाम काल पाप नाश करता है। गुरु अर्जुन साहब भी फरमाया है कि सर्व रोग का अखाड़ा नाम है। मेरा कई बार का तजुर्बा है कि नाम जपने वाले की मौत के वक्त यमदूत नहीं आते, उनसे मरते वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि वह भी नहीं होती। जिसके घर सत्संगी मरे हैं उनके पूछो, मैंने बहुत सारी मौतें देखी हैं। वे यमदूत जो जान निकलते हैं और कल इसके आगे कर्मों का भी पेश होता है। नाम वाले उसे यही नहीं जाएंगे जहाँ पर वह बैठे हुए हैं। आगे फरमाते हैं, उत्तम संगति गति मत उत्तम जग भाऊ, दाल पर सारे तारे कहते हैं। ऐसे महात्मा जिन्हें मिलकर और भी नज़दीकी नहीं आते, उनकी साबात है और उनकी तरीका भी बड़ा ऊंचा है। अगर हम उनके हिदायत के जारी अंदर जाएं तो संसार समुंदर से पार हो जाएं और हमारा जन्म लेना मरना खत्म हो जाए। और फरमाते हैं कि ये फजवल जगत गुरु नानक साहब फिर उसे मजमून में दोहराते हुए कहते हैं कि इस संसार रूपी समुद्र
से करने के लिए दो ही चीज़ें, एक गुरु, दूसरा शब्द। जो महात्मा अंदर जाता है वही हमें ले जाता है। वह हमें नाम देकर नाम की कमाई करें, जिससे महात्मा अंदर गए और नाम या शब्द की कमाई करके, गुरु के बगैर शब्द नहीं मिलता और शब्द के बगैर अंदर पर्दा नहीं खुलता। वह शब्द गाने बजाने वाला नहीं, बल्कि लिखने पढ़ने में नहीं आने वाला है। यह सारे खंडे ब्रह्मांडों की जनों पर जान है। उसे हासिल करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया में कोई पूर्ण बुद्ध, पूर्ण वेद, पूर्ण शास्त्र, पूर्ण मशीन है तो इंसान है। परमात्मा ने इसे अशरफ फुल में की कात बनाया है। वह न ही नारायण दे रहे हैं वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ क्या हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा अंदर गए कमाई की। जो नज़रें उन्होंने अंदर देखे, नज़ारे उन्होंने अंदर देखे, हमारे हिदायत के लिए बाहर कागज़ों मजहबी किताबों में ले आए। इसलिए जो भी कुछ वे कर रहे हैं वे हमारे अंदर का हाल हैं। उनमें इन नज़रों का जिक्र है। नज़रें बचाते खुद नहीं, वे खुद आप अंदर जाओगे मिलेंगे। उनके अंदर जो ताकत है वह आसुरी कल की और दूसरी दिव्य थाल की। एक कल की ताकत है, दूसरी दयाल की ताकत है। फिर जो कल की ताकत है उनके माता बहुत सारी विरोधी ताकतें हैं, वह दुविधा है। जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो वे सारी नष्ट हो जाती हैं। इस तरह अंदर का फैसला अंदर ही हो जाता है। आगे फरमाते हैं, अब तो शब्द है अल में जो वह एक ही, मगर क्योंकि वह 5 मंजिलों में से गुजरा है इसलिए अलग अलग आवाज़ हो जान के कारण 5 शब्द का कर बयां किया जाता है कि हर एक देश की अलग अलग कैफियत है। यहाँ मंत्र लोक में माया प्रबल है और ब्रह्म गुप्त में। अगले मंजिल कमल में माया और ब्रह्मा जैसे एक दूसरे मंजिल त्रिकुटी में ब्रह्मा प्रकट और माया गुप्त है। और इससे आगे जाओगे तो ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। अलग अलग देश में गुजरने के कारण 5 शब्द कहे जाते हैं, वरना शब्द को एक ही है। और कहते हैं कि शब्द कमान है और जो 5 दूने हैं वह 5 तीर हैं। जब आप शब्द की कमाई करोगे तो कल और महाकाल की ताकत नहीं कि आपके नज़दीक आ सके, और जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं सारी दूर भाग जाएंगी। आगे फरमाते हैं कि ताकत शब्द सूरत की उपाय नहीं। सतयुग में था, यही त्रेता में, यही द्वापर में था और यही कलयुग में। कहते हैं जो अंदर नहीं गए, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पे नहीं चढ़े, उनका जन्म मरण इस तरह जारी रहा। उन्हें न कोई रूहानी गुरु मिला और न शब्द मिला। अंदर गए और न ही जन्म मरण का खत्म हुआ। जो मन इंद्रियों के गुलाम हैं उन्हें साकेत कहा जाता है, मच्छ कहा जाता है। उन्होंने नाम की लज्जत नहीं ली। कम की गिनती चौकड़ी युगों में होती है। वे कल्पत पर्यटन नरकों में सड़ते हैं और 84 के दुख भगते हैं। इसके उलट जिन्होंने अंदर का पर्दा खोल लिया और उन्हें फ़ायदा उठा लिया, बिन सतगुरु बिना शब्द सूरत कोई न उतारे, महात्मा हुए हैं। सभी यही कह रहे हैं कि मौलाना रूप साहिब शाम सवेरे, दादू जी, पलटी जी, तुलसी साहब, कबीर साहब, गुरु नानक और संत रविदास जी, स्वामी जी महाराज, मतलब कि सभी का रास्ता 5 शब्द का है। सारे संसार के लिए एक ही है, कानून है। मगर जो शख्सियत वाले हैं उनकी राह पर नहीं, तो अगले शख्सियत इन कानून से बेखबर हैं। ये तो जो मर्जी खाने, मगर सच है कि अगर नाम के साथ नहीं जुड़ी और अंदर पर्दा नहीं खुला तो जन्म मरण नहीं होता। आगे फरमाते हैं, नानक
गुरुमुख मुक्त परायण हम पूरे भाग मिलाया। अब कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता गुरुमुखी का कमाई वाले महात्मा से मिलता है, जो खुद ही रूहानी मंजिलों पर जाता है, वही आपको ले जाता है। आप उसे गुरुमुख कहो, गुरु कहो, मतलब ही जी उसका कोई किसी का नाम रख लो, मगर कामिल टीचर कहानी पढ़े भाग से मिलते हैं। ऐसे फ़कीरों के सोबरत से हमें ऋणानियत का कुछ पता लगता है। इसे कहते हैं कि मुक्ति देने वाला कामिल मुर्शिद यानी पूर्ण गुरु पूरे भाग से मिलता है। आगे फरमाते हैं, निरपुल सदगुरु है रखवाला, भक्ति प्रपत्त कहते हैं। सतगुरु हर मंजिल पर शिष्य के साथ है, फिर भी यह अजीब खेल है। इस तरह की इंसानी जामे में बैठा हुआ है, कभी नहीं कहता कि मैं सतगुरु हूँ। पर सवाल पैदा हुआ कि अल में वह क्या कहते हैं जो सबसे पैर है, जिसे आप कल मालिक कहते हैं, सतगुरु का रूप है और जो दे रूप धारण किया है। इस तरह है कि जी थिएटर में कोई रामचंद्र बता रहा है तो कोई कृष्ण बता रहा है, सांग बताता है, कुछ भी कोई सारे एक्टर अपना अपना पाठ अदा करते हैं, जाते हैं। जो गुरु की 10-20-50 साल अपना काम करके चला जाता है, अब अपने भी जो निर्भया है, आखिरी मंजिल है, और न कभी आया न कभी गया और न कभी जन्म न कभी मारा, वह हमारा गुरु है। अब हमारी मर्जी है कि हमें गुरु कहे, परमेश्वर कहें, या गुरु और शक्ति चोरों को, दुराचारियों और कई आप पाप मर करने वाला मतलब कि सबके अंदर है, मगर वह दबी हुई आई है और दबी हुई चली गई। तरह विद्या की ताकत विद्यार्थी के दिमाग में मौजूद है, मगर वह जब तक कोई उस्ताद उसे ताकत को नहीं, जगत विद्या नहीं आई, इसी ड्राइवर परमेश्वर यानी नाम की ताकत हर एक के आदमी के अंदर है, मगर उसके अंदर होते हुए भी यह कीड़ा पतंग बता फिरता है और दूसरी योनियों में दुख उठाता है। जब कोई रूहानी टीचर मिले, नाम से कमाई करके अंदर पर्दा खोले, उसकी मुक्ति हो जाए। मगर उसकी मौजूदा हालत ही क्या है? महात्मा सुंदरदास भी जो कहते हैं कि उनका जवाब देते हैं कि समय वन में बसे मृगराज के न गहरी, जो कि कर्ण पल के हाथ चढ़े को उनको चेहरे से संग्रहालयों में भूल गए। काल के पराक्रम सूर्ण भयो हरि डब चारो, सुंदर ऐसे ही आत्मा सांग शरीर के आपको लेकर जीव कहाँ एक दफ़ा एक जंगल में किसी शेरनी के बच्चे को जन्म दिया। इस पाक से वीट चराने वाले के हाथ ये लग गया। उसने भेड़ बकरियों के दूध से उसकी परवरिश करनी शुरू कर दी। जब जरा भी आना हुआ तो उन्हें साथ चलने आ गया। एक दिन एक शेर ने जब उसने यह नज़र देखा तो हैरान होकर कहता है, अरे अरे, वेदों में ये शेर उसे जाकर खाने लगा कि तू शेर है। शेर के बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं भेद हूँ। उसने कहा कि वह कैसे? शेर के बच्चे ने कहा कि मैं यही जन्म में पला हूँ, इन्हीं के साथ हूँ। शेर ने कहा, चल मेरे साथ। वह उसे एक पानी के तालाब में ले गया और वहाँ कहा कि देख, मेरी और तेरी शक्ल एक ही है। नहीं, शेर के बच्चे ने कहा, शक्ल तो एक जैसी ही है। शेर कहता है, मैं भी गरजता हूँ। तो गरज जब शेर घर जाकर शेर का बच्चा भी गरजा। जब दोनों गरजे तो वहाँ भेड़ रही, न चरवा रहा। जब सब भाग गए, या तो मिसल असली बात है क्या कि आत्मा शेर है, मन चरवाहा है और इंद्रियां भेड़ हैं। अब इसी अपने खबर को नहीं, मान और इंद्रियों के साथ भूली हुई
जब इसे कोई अंदर जाना वाला टीचर मिल जाए या कमाई करके अंदर चला जाए, अपने आप भी देख ले, तो मन और इंद्रियां सब भाग जाते हैं, इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। ऋषि मुनियों महात्माओं ने जो वेद शास्त्र लिखे हैं और अन्य ग्रंथ लिखे हैं, उनका मकसद यही है कि या किसी के अंदर चला जाए, किसी को अल चीज या आदमी के अंदर है। अब कहते हैं कि जो मालिक है आपकी रूह में निर्भय है, वह सारी दुनिया को पालने वाला सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। हम उसे गुरु कहते हैं। हमें फरमाते हैं कि धुन अनंत बजे गुरु शब्द निरंजन पाया। अब गुरु नानक साहब कहते हैं, आगे शिष्य सवाल करता है कि जिसे आप निर्भय निर्भय कहते हैं, या तो आपके लफ्ज हैं तो वह शक्ति है, दिखाओ। जो गुरु साहब जवाब देते हैं कि अगर तू इसे मालिक को देखना चाहता है तो पहले के दरवाजे छोड़कर सूक्ष्म देश के हेडक्वार्टर तुरियापत पर चल, वह निरंजन का देश है, वहाँ धन की वर्षा हो रही है। जब तू इंजन के दर्शन करेगा और इसे धुन सुनेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि मगर दुनिया को खबर नहीं, अब ये तो मजबूर है, खाने सुनने का नहीं। मुसलमान फ़कीर कहता है, खबर शुद्ध खबरबाज नियत कि जिसे उसकी मालिक की खबर मिली और उसकी यानी महात्मा की खबर नहीं मिली। कबीर साहब कहते हैं, चली पुतले लवण की संधू को लैंड आप गर्ल पानी भाई उल्टी कहे जो बहन नमक। और दुनिया में से वही शब्द माया से रहित है, अनहद है, यानी उसकी कोई हद नहीं। हर वक्त अंदर धुनकारे दे रहा है। वे सारी शक्तियाँ और सारे आनंद को देने वाला कुदरत है। देखा कहते हैं कि मालिक निर्भय निर्भय स्वयं प्रकाश है और सब चीज़ दिखे में, मगर वह लिखे से बाहर है। वह किसी के मत हाथ नहीं। सवाल पैदा हुआ कि वह रास्ता कहाँ है। जो गुरु साहब जवाब देते हैं कि वह हर घाट के अंदर है और वह बाहर कुछ भी है, कुदरत है, मगर दुनिया बाहर देखते हैं, अंदर नहीं जाते, इसलिए खाली रहती है। आगे फरमाते हैं, अनंत सुपाया वह परमेश्वर अतीत है, वह माया से रहित है, यानी ये जन्म मरण में नहीं आता, सब यूँ ही यानी स्वयं प्रकाश है। बहादुर तस्करी के खुद खुदा जब मिलता है तब भी अपनी माटी को छोड़कर गुरु की माटी ले लेकर आगे फरमाते, अंतर की गति सतगुरु जान सुनार पाओ, गुरु शब्द पहचाने। अब शिष्य लिहाज नहीं करता बल्कि प्रश्न करता है कि जिसे आप गुरु कहते हैं और आपको वहाँ सचखंड ले जाता है, आप जो और भी उसमें फ़र्क क्या है। जो गुरु साहब जवाब देते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि जब वह शिष्य को साथ लेकर अंदर जाता है तो पहले सबसे आखिरी मुकाम से मालिक यहाँ सिंह से ऊपर जैस्मीन होता है, फिर शिष्य लवली होता है। महाराज के समय का वाक्य है। महाराज जी ने रुड़की के कॉलेज पास किया। महाराज जी ने कहा कि जो मेरे उस्ताद थे उनकी वो डिग्री भी जो मेरी, जब हम उन्हें सलाम करके आगे आने लगे तो उन्होंने कहा कि आज फिर आप भी जैसे, क्योंकि जो डिग्री हमने पास की थी वह आज हमने पास कर ली है। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी के तू जो तुझे दिन गति सोई, गुरु नाम जो शिष्य को सदका। इसमें शक नहीं कि हम जीव और गुरु एक ही हैं, मगर हमने अभी पर्दा नहीं खोला, इसलिए हम शिष्य हैं और भी गुरु। फिर भी उन संतों के दिल में कोई फ़र्क नहीं होता। वसी दिल के जिगर वाले होते हैं, न ही वे कभी अपने पूर्ण होने का दम भरते हैं,
पर शिष्यों और एतराज़ करता है कि मैं आपको गुरु कहता हूँ और अपने आप को शिष्य कहता हूँ। यह निर्भय गुरु है वह कौन है जो गुरु साहब कहते हैं कि जब तक वह अंदर की गति से वाकिफ नहीं होता तब तक यह शिष्य जो भी इसे अंदर का ज्ञान का भेज देता है वह गुरु है, मगर जो आखिरी मंजिल वह गुरु है। न केवल वहाँ जाकर सब एक हो जाते हैं, वहाँ पहुंचकर गुरु शिष्य के फर्क नहीं रहता। महात्मा कहते हैं कि अपने की भाव की और भी, तो हमें भी चाहिए गुरु भक्ति करें और उस परमात्मा की शरण लें ताकि हमें भगवान की भक्ति का मौका मिले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर अब ये सत्संग समाप्त होता है। ऐसे ही सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए सत्य वचन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।